हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872, उसके इंट्रोडक्शन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है और किस लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो जैसे कि आप सब लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो आपके मन में सवाल आएगा कि ये एक्ट जो है वो क्यों बनाया गया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर एक्ट का अपना एक अलग महत्व होता है, अलग इंपॉर्टेंस होता है और अलग अलग बातों को कवर करता है। तो ऐसे ही जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। और ये हमारे इंडियन जो जुडिशरी है उसके लिए भी, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हम करते हैं, संविधान जो हम बनाते हैं उसके लिए भी ये एक्ट जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक्ट की एक अपना एक अलग महत्व होता है, ऐसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका भी एक अलग ही महत्व है। तो आज हम इसकी जनरल की इसका इंट्रोडक्शन जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, कब ये बना, कब एनफोर्समेंट में आया और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके अलावा इसका शॉर्ट टाइटल और इसका जो कहां तक ये एक्सटेंड होता है ये भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो ये एक्ट जो है, इसका जो एक्ट नंबर है ये है एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872, यानी कि 1872 का अधिनियम संख्या 9 है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और कब ये बना था? ये बना था 25 अप्रैल 1872 को ये एक्ट जो है बना था। अब जैसे कि आप इसके नाम से ही जान पा रहे होंगे कि 1872 यानी कि ये बहुत पुराना लॉ है और इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है कि आज तक जो है इसको हटाया नहीं गया है, इसके प्लेस पर किसी दूसरे लॉ को यानी एक्ट को जो है लाया नहीं गया है। तो ये आज भी उतनी ही कारगर है, उतना ही लागू होता है, उतने अच्छे तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट को है डिफाइन करता है। तो अब जो ये है कब ये एनफोर्समेंट में आया, तो ये एनफोर्समेंट में आया था या एक्सटेंट में हम कहें 1 सितंबर 1872, यानी 1 सितंबर 1872 से जो ये है एक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो लागू हुआ था। और इसका प्रियम्बल जो है, देखिए हर एक्ट का जो प्रियम्बल होता है वो उस एक्ट के बारे में बताता है कि इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है। प्रियम्बल को हम लिख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव, ये हमें उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को बताता है कि ये एक्ट जो है वो कहना क्या चाहता है। तो इसका जो प्रियम्बल है वो हमें बताता है whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to the contract, यानी कि इसमें हमें दो वर्ड्स मिले, डिफाइन एंड अमेंड। यानी कि उनको परिभाषित करना और संशोधित करना। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ, कुछ हिस्सों को, विधि के कुछ हिस्सों को रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, जो किससे रिलेटेड है? कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा से जो संबंधित है, विधि के कुछ हिस्से और कुछ भाग, उनको परिभाषित और संशोधित करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। तो अब जो है इसमें हम ये बताएंगे कि कब से इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो क्या है और कब से ये एक्सटेंट में आया, यानी कि ये प्रवर्तन में आया और कहां तक इसका एक्सटेंट है, कितना ये लागू होता है। तो ये जो है इसका शॉर्ट टाइटल जो है वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। और ये एक्सटेंट यानी कहां पर प्रवर्तनीय है, कहां पर लागू है? ये टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि संपूर्ण भारत पर
ये जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो लागू है। अब पहले जो ये एक्ट था ये होल इंडिया पर लागू नहीं होता था। पहले इसमें एक वर्ड और था ऐड, जम्मू एंड एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, कि सिवाय जम्मू और कश्मीर राज्य के ये संपूर्ण भारत पर लागू होता था। पर अब जो है इसे हटा दिया गया है। कब से इसको हटाया गया है और कब से ये पूरे भारत पर लागू होने लगा है, ये है 31 अक्टूबर 2019 से। ये जो वर्ड्स थे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको हटाया गया है और अब ये होल इंडिया पर अप्लाई होता है। तो ये इसका एक अमेंडमेंट आया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का ये एक्ट था। और एक्ट नंबर कौन सा था ये, एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019, यानी 2019 का 34वां ये अधिनियम था, जिससे ये होल इंडिया पर अब जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो अप्लाई होता है। इसके अलावा इसमें एक बात और दी हुई है, दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन इन दिस एक्ट, कि इस अधिनियम में जो भी बातें दी हुई हैं वो किसी और एक्ट में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट की बातें हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, उनको इफेक्ट नहीं करेगा। सिंपल जो है वो ये कहता है कि इस एक्ट में यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी बातें दी हुई हैं वो अगर कोई और लॉ है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ दिया हुआ है उनको इफेक्ट नहीं करेगा। कब तक, जब तक वो इसके प्रोविजंस और उस एक्ट के प्रोविजन जो हैं अनटिल कॉन्ट्राडिक्ट, जब तक वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है तब तक इस एक्ट में दी हुई बातें किसी और एक्ट में जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड यानी संविदा से संबंधित बातें करती है उसको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। तो ये है जनरल जो मैंने आपको बता दिया है इंट्रोडक्शन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और जो बाकी अगर आप के मन में कोई क्वेरी हो इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इसके अलावा हम जो है आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है जनरल कॉन्ट्रैक्ट वो हम आपको नेक्स्ट क्लासेस से जो है हम उसके प्रोविजन आपको बताएंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। और अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।